ईरान किसी से डरता नहीं है, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर कोई दुश्मन देश। पिछले दिनों ईरान ने इजराइल को आधा तबाह करके रख दिया था। जो मुल्क बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि ईरान के सामने वो बेबस होकर रह गए, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा था कि ईरान किसी के आगे झुकता नहीं है, बल्कि दुश्मन को तोड़ कर रख देता है। वहीं ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर फिर से बड़ा हमला करने वाला है। ये दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को हमले की धमकी दी है। ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि ईरान एटम बम बनाने को लेकर कुछ बड़ा करने जा रहा है। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने आग में घी डालते हुए कहा कि ईरान अमेरिका और इजराइल को तबाह करके रख देगा। 12 दिन तक चले ईरान इजराइल जंग में भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन अभी भी आग बुझी नहीं है। आग अभी भी भड़क रही है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ईरान के फोर्दो परमाणु अड्डे में इजराइल के जासूस घुस गए हैं। जिस ईरान को हराने का दावा किया गया था कि ईरान को हरा कर रख दिया जाएगा, वहीं ईरान अब दोगुनी ताकत से लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच फिर से कभी भी जंग शुरू हो सकती है। 12 दिनों तक चली जंग में इजराइल ने ईरान में भारी तबाही मचाई, तो वहीं ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल के शहरों को तबाह करके रख दिया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें एक पल में नस्ते नाबूद हो गई। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान को फोर्दो ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉर्स ने जुमेरात को कहा कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को खत्म करना चाहता था। कॉर्स ने साथ में यह भी कहा, एक इंटरव्यू में बताया कि अगर खामनेई हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें मार देते। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगेस्थस ने दोहराया कि 22 जून को उसके हमले से ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पूरी तरह से तबाह हो गए थे। हेगेस्थस ने जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन के साथ डिफेंस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर पेंटागन में ईरानी हमले पर मीडिया को बताया कि जिसमें हेगेस्थस ने कहा कि ईरान पर अमेरिका का हमला ऐतिहासिक रूप से सफल हमला था। साथ ही हेगेस्थस ने उस खुफिया रिपोर्ट की जानकारी देने के लिए पत्रकारों को भी फटकार लगाई, जिसमें कहा गया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमले से मामूली नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना यानी IDF ने कहा कि उसने ईरान के साथ 12 दिनों तक चली जंग में सभी टारगेट को हासिल कर लिया है। फौज ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया है। फौज ने इस ऑपरेशन को कामयाब बताया। हाल ही में अमेरिकी और इजरायली हवाई हमले ने ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है। इन हमलों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को केवल कुछ महीनों के लिए ही पीछे ढकेल दिया गया है और ईरान जल्द ही अपना काम फिर से शुरू कर सकता है। ईरान ने हाल ही में 60% तक यूरेनियम बढ़ा दिया है, जो परमाणु हथियार के लिए जरूरी स्तर के लिए करीब है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने इस पर फिक्र जताई है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु को लेकर के फिर से बात शुरू करने की गुंजाइश भी जताई जा रही है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकोफ ने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच बात हो रही है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ बात तभी शुरू करेगा जब तनाव कम हो जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अग्रशी ने कहा कि वे यूरोपीय मुल्कों के साथ परमाणु और कई मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका के साथ बात करना अभी साफ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप
ईरान को परमाणु कार्यक्रम के लिए 30 अरब अमेरिकी डॉलर देने की सोच रहे हैं। जी हां, 30 अरब अमेरिकी डॉलर देने की बात ये डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं। See them getting back involved in the nuclear business anymore. I think they've had it. They've been at it for 20 years, and I don't see that happening either. Now, if it does, we're always there. It won't be me. It'll be somebody else, but we're there. We'll have to do something about it. همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است. اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره حتما مثل 12 روز گذشته مقابله مثل جانانه انجام خواهیم داد. در دفاع از این کشور ما لحظه‌ای به خودمون تردید داریم. साथ ही ईरान पर लगे बैन में ढील देते हुए अरबों डॉलर जारी करने को भी कहा गया है। इसे अमेरिका की तरफ से ईरान को परमाणु बात के लिए फिर से मेज पर लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने CNN को बताया कि अमेरिका की ओर से ईरान को 20-30 अरब डॉलर की मदद का ऑफर दिया जा सकता है। इसके बदले में ईरान को यूरेनियम को पूरी तरह से रोकना होगा। ये योजना एक ऐसा विकल्प बनाने के बारे में है जो ईरान की घरेलू ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करता है और उन्हें परमाणु बम बनाने से रोकता है। अब ईरान फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू करेगा या नहीं करेगा, ये वक्त बताएगा। इससे दुनिया में क्या असर होगा, क्या कुछ बदलाव आएगा, आर्थिक या राजनीतिक, ये भी देखने वाली बात होगी। बट इस पे अभी कुछ कहना सही नहीं होगा। به مراکز هسته‌ای ما حمله کردن که البته این در خور پیگیری جزایی در دادگاه‌های بین‌المللی است به طور مستقل، اما نتوانستن کار مهمی انجام بدن. رئیس جمهور آمریکا در شرح اونچه که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد. معلوم شد که به این بزرگ نمایی احتیاج داره در صورتی که تعرضی صورت بگیره. هزینه دشمن، هزینه متعرض قطعاً بالایی خواهد بود. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में, और इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।